Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be unit and dimension. आज का जो टॉपिक आपका होगा वो आपका होगा मेजरमेंट ऑफ मास। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने डील किया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे होता है ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो आपका है कि मेजरमेंट ऑफ मास, हम मास को किस तरीके से मेजर करते हैं, द्रव्यमान को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। क्योंकि मास तो आपके कई कैटेगरी के होते हैं। एक तो होता है आपका नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये चौक का मास कितना होगा, डस्टर का मास कितना होगा, बोर्ड का मास कितना होगा, तो ये सब क्या होगा, ये नॉर्मल हो गए। अब अगर ये हैवी में मास की बात करो तो हैवी मास, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि अर्थ का मास कितना, अर्थ का, अब ये बताओ अर्थ तो काफी बड़ा है, तो अर्थ का मास कैसे निकालोगे, प्लेनेट का मास कितना, तो उसको मेजर करने की कोई ना कोई टेक्निक होगी। अब अगर मैं एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करता हूँ तो वेरी स्मॉल पार्टिकल जैसे एटम, कोई भी परमाणु, उसका मास कैसे निकालोगे। तो मास को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपने मास को कैटेगराइज किया। एक तो मास होगा वेरी स्मॉल मास, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब। एक होगा मीडियम, जैसे ये हुआ डस्टर हुआ, चौक हुआ, बोर्ड हुआ, ये सब मीडियम। एक होगा वेरी लार्ज, यानी कि हैवी कैपेसिटी का, जैसे अर्थ आपका हुआ, अर्थ का मास, प्लैनेट का मास, ये सब मास आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक में स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मास होता क्या है, व्हाट इज मास। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि मास इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, मैं आपको डिफिनीशन में जितना भी यहाँ पे मैंने नोट किया है मैं आपको हिंदी में बोलता रहूंगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको आप लिखते रहना, ठीक है। तो मास क्या होता है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि मास इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब कि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। मास क्या है, जैसे ये डस्टर है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रखा है, ये मुझे भारी लगता है कुछ ना कुछ, इसका वेट, इसका मास, ये मुझे कुछ ना कुछ भारी लगता है। फिर ये जो आप ये बोल रहे हो कि ये हैवी है, चौक को मैंने यहाँ पे रखा, ये क्या है, ये हल्का है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसी न किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि ये हैवी है, ये चौक आपका हल्का है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है जिससे आप हैवी और ये हल्का जो आप इसको फाइंड आउट करते हो, वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी होती है कौन सी, मास। तो मास क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, द्रव्यमान किसी पदार्थ का एक गुण होता है, ठीक है। दूसरी बात सेकंड मैंने लिखा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन। मास आपका कभी भी आपका ना तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ना तो वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और ना तो वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस डस्टर का मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है। अब अगर इस डस्टर का मास 100 ग्राम है तो अगर मैं इसका टेम्परेचर, अगर मैंने इस रूम का टेम्परेचर सपोज करो कितना है अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डस्टर का भी टेम्परेचर कितना होगा 30। जितना इस रूम का टेम्परेचर है, जितना इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर किसका होगा, इस डस्टर का होगा, ठीक है। मास, ये डस्टर का मास मैंने कितना लिया है 100 ग्राम, रूम का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने अगर रूम का टेम्परेचर इंक्रीज किया 30 से, मैंने उसको इंक्रीज करके 50 कर दिया, तो क्या इसका मास चेंज होगा, नो। मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, आंतरिक इंटरनल प्रॉपर्टी है, और इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। मास इसका जितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड में था उतना ही इसका मास 50 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, उतना ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, उतना ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर पे मास आपका डिपेंड नहीं करता, ठीक है। प्रेशर, क्या प्रेशर पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। ये बताओ, अगर मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, अगर इसका मास 100 ग्राम है, मैंने यहां से प्रेशर अप्लाई किया, ये तो अगर आप जोर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, बस इसका शेप ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसको ये बताओ, अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंड हो जाएगा, बट इसका मास क्या चेंज हुआ, नहीं। मास इसका पहले भी 100 ग्राम था, अभी भी मास कितना है 100 ग्राम है। तो ना तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना तो मास प्रेशर पर डिपेंड करता है, ना तो मास आपका लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इस डस्टर का मास 100 ग्राम है तो आप इसको 200 किलोमीटर दूर लेके चले जाओ तो भी वहां पे इस डस्टर का मास कितना होगा, 100 ग्राम ही होगा। मीन्स मास विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज लोकेशन।
पहला पॉइंट क्या हो गया कि मास क्या है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का एक गुण होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, यह तापमान, दाब और लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। ठीक है। थर्ड मैंने यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट, इट इज वन ऑफ द अमॉन्ग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया था, फिजिकल क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, एक तो था फंडामेंटल, एक तो था डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी में टोटल कितने कैटेगराइज थे, 7 क्वांटिटी। कौन कौन से था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब आपके क्या थे, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर थे। तो ये जो मास जो आपका है, ये भी उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से ये एक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज वन ऑफ देम अमॉन्ग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल जो 7 जो मूल राशि थी, उनमें से द्रव्यमान भी आपका एक राशि था। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बताओ इसकी यूनिट क्या होती है। मास की कई यूनिट है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब क्या है, ये मास की यूनिट है। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब मास की यूनिट है। बट एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या मैं लिखता हूं, किलोग्राम। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। एमकेएस में यूनिट कितनी होगी, एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम। सीजीएस में यूनिट कितनी होगी, ग्राम। एफपीएस सिस्टम में यूनिट कितनी होगी, पाउंड। अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो ये बताओ एमकेएस में यूनिट कितनी, एमकेएस में कितना, केजी। सीजीएस में यूनिट कितनी, सीजीएस में मास की यूनिट कितनी लिखते हो आप, ग्राम। एफपीएस में यूनिट कितनी है, एफपीएस में यूनिट कितनी, पाउंड। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में मास की यूनिट केजी, सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, एफपीएस सिस्टम में मास की यूनिट पाउंड। और पाउंड और केजी में क्या रिलेशन होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इट्स एसआई यूनिट विल बी किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप ये बताओ, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब अगर मुझे किसी भी एटम का मास निकालना है, एटम की साइज क्या होती है, वेरी स्मॉल, एकदम से कम, एकदम से छोटा। अब ये बताओ अगर आपको उसका मास निकालना हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये एक एटम है, एक मैंने यहाँ पे सिंगल एक डॉट लगाया, ये एक एटम है, ये इसकी साइज। अब ये बताओ इसका मास अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो इतनी स्मॉल पार्टिकल या तो इतना स्मॉल एटम, ये स्मॉल मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करने के लिए आप इसको केजी में मेजर नहीं कर सकते। इतना छोटा है ये बताओ, तो क्या उसको आप केजी में मेजर करोगे, 2 केजी 3 केजी, नहीं। तो उस स्मॉल पार्टिकल, उस स्मॉल एटम के मास को मेजर करने के लिए आपने एक अलग क्वांटिटी बनाई, उसको आप केजी में आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो स्मॉल है। केजी में किसको फाइंड करोगे, जो आपका नॉर्मल कंडीशन में हो, डस्टर हुआ, बोर्ड हुआ, इस तरीके से, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में हो। ठीक है, लेकिन अगर काफी छोटा है तो उसको आप केजी में फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप उसको किस में फाइंड करोगे, उसके लिए आपने एक अलग क्वांटिटी बनाई, उसको आपने बोला AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो मैंने यहां पे लिखा है व्हेन वी मेजर मास ऑफ एटम, अगर हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान मेजर करें तो केजी इज इनवैलिड, केजी आपका वहां पे अप्लाई नहीं होता है। किसी भी एटम का अगर आप मास मेजर करो तो वहां पर जो केजी है वो इनसफिशिएंट है, वो आपका इनवैलिड है, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन दिस केस वी यूज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसी को आप बोलते हो यूनिट, मास यूनिट, और आल्सो कॉल्ड ओनली यू। तो या तो AMU या तो यू। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मतलब एटम, मास मतलब मास। तो किसी भी मास का, किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए जिस यूनिट का आप यूज करते हो, उस यूनिट को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक यूनिट कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। तो मैंने क्या किया, कार्बन का मैंने मास लिया, कार्बन के एटम का मास, कार्बन के मास को मैंने 12 से डिवाइड किया, कार्बन के मास को 12 से डिवाइड किया। मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के मास को मैंने 12 से डिवाइड किया। तो कार्बन के मास को जब आप 12 से डिवाइड करते हो तो जितना आता है ये, इसी को आप बोलते हो 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो ये कार्बन का मास आप यहां पे पुटअप करो, 12 से डिवाइड करो तो आपका आएगा कितना, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये जो वैल्यू है आपकी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसी को आप क्या बोलते हो, 1 यूनिट या तो 1 AMU।
1 एटॉमिक मास यूनिट, दोनों एक ही। इसी को आप एक यूनिट बोलोगे या तो आप इसी को क्या बोलोगे 1 mu 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एक पार्टिकल है, एक एटम है, उसका मास है 5 यूनिट। 5 यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और यूनिट में कितना केजी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब यहाँ पे देखो पावर, देखो 10⁻⁻27। अब ये सोचो कितना स्मॉल होगा, -10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ 0.1, 10⁻⁻2 का मतलब क्या हुआ 0.02, अब 10⁻⁻27। अब ये सोचो कितना ये स्मॉल पार्टिकल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट जो भी आपके लिखा है आप उसका मास आप फाइंड आउट कर सकते हो। 20 यूनिट का मतलब क्या हुआ 20 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मास को आपने 3 कैटेगराइज में किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट, एक तो नॉर्मल मास हो गया जिसको आप इजीली मेजर कर सको। एक हो गया वेरी स्मॉल साइज का मास, वेरी स्मॉल कोई पार्टिकल है अगर आपको उसका मास फाइंड आउट करना है तो। और एक हो गया कोई हैवी पार्टिकल है, कोई हैवी मास है, और अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसका मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में जो मास होता है, नॉर्मल मास, ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, उसको आप कैसे फाइंड करते हो, तो मास डिटरमाइंड बाय कॉमन बैलेंस। उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, कॉमन बैलेंस के थ्रू। कॉमन बैलेंस, मास डिटरमाइंड बाय कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस क्या होता है, तराजू। आप किराना की दुकान पे जाओ, सब्जी की दुकान पे जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप कुछ सामान खरीदते हो तो वहाँ पर वो तराजू से पहले चलता था, अभी तो डिजिटल बैलेंस चल रहा है, पहले तो अभी तो डिजिटल चलता है। ठीक है, पहले क्या था, कॉमन बैलेंस। तो कॉमन बैलेंस, डिजिटल बैलेंस, इन डिजिटल कॉमन बैलेंस, इन सब की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, अगर आपका ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है तो लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ हो गया, प्लेनेट हो गया, कोई भी सन का मास हो गया, गैलेक्सी का मास हो गया, इन सब का मास आप कैसे निकालोगे। इन सब का मास तो आप कॉमन बैलेंस से नहीं निकाल सकते ना, तो इन सब का मास कैसे निकालोगे। तो इन सब का मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, ग्रेविटेशनल मेथड, गुरुत्वाकर्षण की विधि। ग्रेविटेशनल मेथड, गुरुत्वाकर्षण की विधि। तो जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हैं लाइक पृथ्वी, सन, गैलेक्सी, इन सब का मास हम कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि के द्वारा निकालते हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण विधि के थ्रू हम कैसे निकालते हैं, ये आपका फुल डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 आपका है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। वहां पे मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा कि अर्थ का मास एक्चुअली में आप कैसे निकालते हो। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मान कैसे निकालोगे, उसका मास कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन बैलेंस। अगर काफी लार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल मेथड। और अगर आपका काफी स्मॉल मास है, वेरी स्मॉल, जैसे एटम्स, कोई मास एकदम वेरी स्मॉल, तो उनका मास आप कैसे निकालोगे। उनका मास आप निकालते हो, एक आप डिवाइस का यूज करते हो उनका मास फाइंड आउट करने के लिए। उस डिवाइस को आप बोलते हो स्पेक्ट्रोग्राफ, हिंदी में भी यही बोलते हो स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोग्राफ एक तरीके की डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्मॉल पार्टिकल या तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के मास को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्मॉल मास डिटरमाइंस बाय स्पेक्ट्रोग्राफ। तो अगर स्मॉल मास होगा तो उसको कैसे निकालोगे, स्पेक्ट्रोग्राफ। मीडियम मास होगा तो कॉमन बैलेंस, लार्ज मास होगा तो ग्रेविटेशनल मेथड। इन सब की मेथड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को फाइंड आउट कर सकते हो। आपका टॉपिक क्या था, मेजरमेंट ऑफ मास। मास को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये तो हो गया मास के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और मास को फाइंड आउट कैसे करना आपको इन चीजों से। ठीक है, अब मास अगर आप पूरे यूनिवर्स में देखो तो मास कई कैटेगराइज में है। छोटे से छोटा मास भी है, छोटे से छोटा पार्टिकल होगा तो उसका मास कम होगा, एकदम बड़े से बड़ा पार्टिकल होगा तो उसका मास अधिक होगा। यानी कि अगर आप देखो तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में मास आपका एक छोटे पार्टिकल से लेके एक काफी बड़े पार्टिकल तक है। अगर मैं उसके रेंज की बात करता हूं, रेंज की, तो सबसे छोटा पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल कौन सा होता है आपका, एटम। एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं, उनको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। उसका मास कितना होता है, उसका जो मास होता है वो 10 पे पावर -30 केजी, 10 पे पावर -30 केजी के ऑर्डर का होता है। सोचो इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है,
ये इतना स्मॉल पार्टिकल होता है कि इसका जो मास है वो कितने रेंज में आता है आपका 10 पे पावर -30 kg। प्रोटॉन का मास 10 पे पावर -27 kg। ऐसे यहां पे मैंने कुछ लिखा यूरेनियम, यूरेनियम का जो मास होता है वो आपका होता है 10 पे पावर -25 kg। सोचो कितनी स्मॉल पार्टिकल है ये, इनका मास देखो माइनस में है। अब अगर मैं काफी लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो काफी लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ, पृथ्वी का जो मास है वो 10 पे पावर 25 kg, 10 पे पावर +25, 10 पे पावर 25 kg इतने ऑर्डर का आपका होता है। बात समझ आती है? ठीक है। सन का जो मास होता है सूरज का वो होता है 10 टू पावर 30 kg +30। पूरे गैलेक्सी जिसके अंदर आपके कई सारे प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, पूरे गैलेक्सी का जो मास होता है, मास ऑफ द गैलेक्सी विल बी 10 टू पावर 41 kg। ठीक है। देखो ये वेरी स्मॉल से लेके आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो काफी जो मास का जो रेंज है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता रहेगा। तो मास, सबसे छोटा मास कौन सा आपका? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। बड़े मास में कौन सा? बड़े ऑब्जेक्ट का मास क्या हो सकता है आपका? गैलेक्सी हो सकता है, अर्थ हो सकता है, ये सब क्या है? लार्ज ऑब्जेक्ट आपके हैं। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे कुछ हम एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम टॉपिक डील करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। दैट विल बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर चैप्टर। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोट्स बनाने में इजी होगा। ओके, तो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट